धर्मवीर संभाजी महाराज की आज शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित पवार जी, छत्रपति उदयनराजे भोसले जी, श्री मुरलीधर महल जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, आशीष सेलार जी, धैर्यशील पाटिल जी, शिवेंद्र राजे जी, बहन अदिति तटकरे जी, भरत सेठ गोगावले जी, रघुजी राजे, श्री सुधीर थोरात और मैं आज जिनके निमंत्रण पर आया हूं वो न्यास के सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पुण्य भूमि पर आने का मौका दिया। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं राजमाता जिजाऊ को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। इसलिए मैं सबसे पहले राजमाता जिजाऊ को प्रणाम कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। मित्रों, आज जहां सुबह मैं यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थल पर, जहां सालों के बाद हिंदवी स्वराज का सुवर्ण सिंहासन प्रस्थापित हुआ, वो जगह पर जब शिवाजी महाराज को प्रणाम कर रहा था, मैं मेरे मन के भाव को कभी भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। और देखते 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 चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ है महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहाँ से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तब उस वक्त घोर अंधकार के अंदर समग्र देश की जनता डूबी हुई थी। किसी के मन में स्वराज की कल्पना आना भी दुष्कर था। इस प्रकार का वातावरण था। देवगिरी के गिरने के बाद 100 साल के अंदर ही यहां से लेकर समग्र दक्षिण का भी पतन हुआ और धीरे 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 स्वधर्म और स्वराज की बात लोग गुना समझने लगे। 12 साल का बच्चा जिजाऊ की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करता है कि सिंधु से कन्याकुमारी तक फिर से एक बार मैं भगवा फहराने का काम करूंगा। मैंने आज तक दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस
अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं। न भाग्य उसके साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि देश अब बच गया, स्वधर्म बच गया, हमारी भाषाएं बच गई, हमारी संस्कृति बच गई। और आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। इसकी मूल कल्पना एक शिवराय ने, जिजाऊ ने बाल शिवा में संस्कार करे भरे और शिवाजी ने वो संस्कार को एक वट वृक्ष बनाया। और उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई, धनोजी, संतोजी, शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहाँ तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यही उसकी समाधि। ये शिव चरित्र हम सबका दायित्व है कि इसको भारत के बच्चे बच्चे को सिखाया जाए, भारत के बच्चे बच्चे को पढ़ाया। और मैं तो आज महाराष्ट्र में आया हूं, महाराष्ट्र के लोगों को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, शिवराय को महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए, देश और दुनिया शिवराय से प्रेरणा लेगी। स्वधर्म पर अभिमान करना, स्वराज की आकांक्षा रखना और स्वभाषा को अमर बनाना, ये 3 विचार देश की सीमाओं के साथ जुड़े नहीं, मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े। और मानव जीवन के स्वाभिमान के 3 मूल चरित्र को शिवाजी महाराज ने दुनिया और देश के सामने रखा और ऐसे कालखंड में रखा जब आक्रांताओं ने हमें रौंद दिया था, तोड़ दिया था, परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। गुलामी की मानसिकता का सृजन हुआ और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर शिवाजी महाराज ने फिर से एक बार हिंदवी स्वराज के सूर्य को दैदीप्यमान करने का काम किया। यही राज्यसभा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता जब सालों बाद हाथी पर भगवा रखकर यहाँ आए होंगे, देश में किस प्रकार का माहौल हुआ होगा। और भाइयों, जब मैं यहाँ आया हूँ तब न भाषण करने आया हूँ, न कोई राजनीति करने आया हूँ, मेरे आत्मा को शिवराय की सभी स्मृतियों की अनुभूति कराने आया हूँ, उनसे प्रेरणा लेने। और मैं साच अर्थ में मानता हूँ कि अभी जो मुझे शिव मुद्रा भेंट की, ये दुनिया के किसी भी देश के लिए इस शिव मुद्रा का संदेश बहुत आदर्श संदेश है, भारत के लिए तो है ही। और इसीलिए ये जो चेतना शिवाजी महाराज ने सृजित की, वो हिंदवी स्वाभिमान की संवाहक बनी और हिंदवी स्वराज के संकल्प आज वहां तक पहुंचा कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे, हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े। और
जब राज तिलक हुआ, ये जगह भी यही है। जहां जन्म हुआ, ये जगह भी यही है। और अंतिम सांस ली, ये जगह भी है। बाल शिवा के जन्म से लेकर छत्रपति के अंतिम सांस तक का इतिहास इस पवित्र भूमि में है। और इस पवित्र भूमि को शिव स्मृति बनाने के लिए मैं आज तिलक महाराज को भी बड़े मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। अंग्रेजों ने सोच समझकर इस किले को तोड़ने का काम किया, क्योंकि यह किला सालों सालों तक, युगों युगों तक स्वराज का प्रतीक, और अगर उनको हमें लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो स्वराज का प्रतीक जिंदा नहीं रहे। और तिलक महाराज ने मूल को पकड़ा था। शिवाजी महाराज के मंत्र को ही उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और फिर से प्रस्तापित करने का काम तिलक महाराज ने किया। तिलक महाराज ने स्मारक के लिए संघर्ष शुरू किया। उनके जिंदा रहते तो नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों के रहते ही ये शिव जयंती से स्वराज तक का स्मारक यहाँ पर बन गया। और मित्रों, वहीं से शुरू हुई हमारी आजादी की लड़ाई। और वो महान देशभक्त तिलक महाराज ने इतना बड़ा पुण्य कार्य, और पुण्य कार्य को आज भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार, एनडीए की महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत पवार जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रायगढ़ स्मारक मंडल का जो काम है, उसको अनेक प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी देकर रायगढ़ को पूरे देश के युवाओं के लिए पर्यटन का स्थल नहीं, प्रेरणा का स्थल बनाने के लिए हमारी दोनों सरकारें प्रतिबद्ध हैं। मैंने आते वक्त ही देवेंद्र जी को कहा कि 7वीं से 12वीं कक्षा का हर बच्चा एक बार एक पुण्य स्थली पर आए, प्रेरणा स्थली पर आए, वो सुनिश्चित है। आज मैं बाबा साहेब पुरंदरे जी को भी याद करना चाहता हूँ। इसके पास में ही उन्होंने शिवाजी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है। और ये दो स्थान मिलकर शिवाजी और मराठा साम्राज्य के पूरे गौरववंत इतिहास का पूरी देश को और दुनिया को स्मरण कराने का काम करेंगे। मित्रों, शिवाजी महाराज ने प्रशासन के क्षेत्र में भी ढेर सारे सिद्धांत स्थापित किए। उनका अष्ट प्रधान मंडल का जो कल्पना था, वो आज जो कैबिनेट की कल्पना हमने ली है, उसी का एक विस्तृत स्वरूप। और न्याय के लिए भी शिवाजी महाराज ने कई सिद्धांत सत्ता पर रहने वाले लोगों को उन्होंने प्रस्तावित किए। सुशासन कैसा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा अपने काम से दृष्टांत प्रस्तापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। और आते आते मैंने तो पढ़ा ही था, मगर गाइड मुझे बता रहे थे कि शिवाजी महाराज का अंतिम संदेश क्या था। उन्होंने कहा था, स्वराज की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वधर्म के सम्मान की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वभाषा को अमर बनाने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। और मित्रों, आज मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई बहुत गौरव के साथ आती, भारत को समग्र विश्व में गौरवमय स्थान पर प्रस्तापित करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी को। शिवाजी महाराज ने कहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार करिए, सभी ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचे और सिंधु तक पहुंचे। राम जन्मभूमि का उद्धार करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ। और काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बनाने का काम भी औरंगजेब ने जो तोड़ा था, उसको पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी ने। और आज
शिवराय के अंतिम संदेश में जो कुछ भी बचा है वो सब पूरा करने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। मित्रों, शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प है। शिवाजी महाराज का मतलब समर्पण और बलिदान है। शिवाजी महाराज का मतलब शौर्य है। शिवाजी महाराज का मतलब स्वाभिमान है और शिवाजी महाराज का मतलब स्वराज की अमर जिजीविषा है। ये सब संस्कार आज भारत के बच्चे में प्रस्थापित करने के लिए ठीक ही कहा कि शिव चरित्र को महिमा मंडित करना चाहिए। ये भूमि यहाँ जो भी आता है वो नई ऊर्जा, नई चेतना, नई प्रेरणा लेकर जाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, देश भर के युवाओं को कहना चाहता हूँ, मुझे कालिदास से भी अच्छा कवि ईश्वर बना दे, सरस्वती की कृपा कर दे, तो भी मैं शिवराय के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ था। उस वक्त के मेरे मनोभाव का वर्णन मैं कर नहीं सकता। और हर युवा को यही प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी और अजीत दादा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी छत्रपति को घर घर तक पहुंचाने का अभियान महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज की मुद्रा को हमारी नौसेना का प्रतीक बनाकर हमारे देश अब सुरक्षित है, हमारा स्वराज सुरक्षित है, वो पूरी दुनिया में घोषणा की है। 12 किलो को यूनेस्को में पहुंचाने के लिए मोदी जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार चिंता कर रही है और हमारे तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों चिंता कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का विषय है। फिर एक बार महाराष्ट्र देश और दुनिया में सभी शिव भक्तों को, शिवराय के प्रशंसकों को, शिवराय से प्रेरणा लेने वालों को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मैं जिजाऊ और शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि मन पूर्वक देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी।